हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस टेक का मेक योर माइंड शार्प पर। तो चलिए बेटा जी शुरू करते हैं हमारा आज का ये धमाकेदार सेशन। और इस सेशन में जैसा कि आप सभी को पता है चैप्टर चल रहा है हमारा मैट्रिक्स की आज ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको मैट्रिक्स क्या है और टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में सिखाया था। और आज के इस लेक्चर में वही टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोगों ने जो मैट्रिक्स पढ़ी थी वो कहां तक पढ़ ली थी बेटा। हम लोगों ने देख लिया था कि आपका रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स हम लोग समझ चुके थे, इसके बाद नल मैट्रिक्स हम लोग समझ चुके थे, इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी, और इसके बाद हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के बारे में बात कर ली थी, हम लोगों ने वर्टिकल मैट्रिक्स के बारे में बात कर ली थी, इसके बाद फिर हम लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात कर ली थी, फिर हम लोगों ने स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बात कर ली है, और हम लोगों ने यूनिट मैट्रिक्स के बारे में बात कर ली है। टोटल ये टाइप की मैट्रिक्स हम लोग क्या कर चुके थे, कल के सेशन में, पिछले सेशन में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो जिसने भी हमारी पहली क्लास नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जाकर के देख लो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इसके जस्ट आगे की बातें। और आगे जो आज की क्लास स्टार्ट होगी वो क्लास स्टार्ट हो रही है ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स के साथ। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स जिसे अपन लोग हिंदी में बोलते हैं बेटा त्रिभुजीय आव्यूह। क्या बोलते हैं इसे हम हिंदी में बोलते हैं त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, तो ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा क्या होता है बेटा, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसका जो क्या है बेटा डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे के जितने भी एलिमेंट है वो सारे जीरो होते हैं, तो वो आपकी क्या होती है, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स होती है। जैसे मैं आपसे कहूं 1 0 0 0 3 0 0 0 6, तो हम कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि यहां पे देखो डायगोनल जो आपका है, डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो, तो ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, ये ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन यहां पूरी बात खत्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये चीज तो हम लोगों ने सर डायगोनल मैट्रिक्स में भी पढ़ी हुई है। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों ने बनाया क्या कि जो हमारी ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है ये टोटल दो टाइप की होती है। ठीक है, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स टोटल दो टाइप की होती है। एक आपकी होती है अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स जिसे हम बोलते हैं उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, एक होती है आपकी लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स जिसे हम बोलते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, पहला आपका कौन सा टाइप है बेटा जी, तो पहला टाइप आपका है उच्च त्रिभुजीय आव्यूह और दूसरा आपका है कौन सा बेटा जी, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। बात क्लियर सबको? ठीक है, तो जो आपका ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है ये ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स कितने टाइप का है, ये ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स को हमने फर्दर डिवाइड किया दो टाइप में। पहला कौन सा, अपर ट्राइएंगुलर, और दूसरा कौन सा, लोअर ट्राइएंगुलर। अब अगर हम बात करें कि अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो सुनिएगा, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो होंगे। ध्यान रखना, अपर ट्राइएंगुलर में क्या होगा, अपर ट्राइएंगुलर में लोअर के एलिमेंट जीरो होंगे, लोअर एलिमेंट कैसे होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, लोअर एलिमेंट क्या हो जाएंगे, आपके जीरो हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 7 6 0 7 6 5 2 4 3 7 9 8, ये है आपकी, और इसका मैं कहूं कि इसका अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, इसका अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, तो अगर मुझे इस ए मैट्रिक्स का अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स बनाना है तो उसके लिए क्या होगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो डायगोनल है, ठीक है 7 4 8, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को हमें जीरो करना पड़ेगा, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो। बाकी ऊपर के एलिमेंट को हमें जीरो नहीं करना है। ठीक, समझ में आया? डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो कर दो, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट नहीं जीरो करना है, हमें जीरो करना है डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को। तो अगर डायगोनल के नीचे के एलिमेंट आपके जीरो दिख रहे हैं, अगर डायगोनल के नीचे के एलिमेंट आपको क्या दिख रहे हैं, जीरो दिख रहे हैं,
तो ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी कहलाती है अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, इसे हम बोलते हैं उच्च त्रिभुजीय आव्यूह। लेकिन एक चीज और ध्यान से सुनो बेटा, यहां मैंने क्या किया, ये सारी वैल्यू अभी मैंने सेम लिख दी है, ये वैल्यू सेम नहीं होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका अपर ट्रायंगुलर बनाओ, तो इसकी अपर ट्रायंगुलर बनाने पर ये एलिमेंट की वैल्यू भी चेंज होगी, इनकी वैल्यू भी चेंज होगी, इनकी वैल्यू भी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि जब हम इन्हें जीरो बनाने की कोशिश करेंगे तो ये भी चेंज होंगे कहीं ना कहीं, समझ रहे? तो मैंने केवल एक समझाने के लिए आपको क्या किया हुआ है, मैंने इसको केवल समझाने के लिए कि हमें करना क्या होगा, वो इसके लिए मैंने ये एलिमेंट एज इट इज लिख दिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं क्या ए की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये होगी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, कतई नहीं होगी। इसकी अपर ट्रायंगुलर ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब इसकी हम अपर ट्रायंगुलर बनाएंगे तो इसके ये सारे एलिमेंट भी क्या होंगे, कहीं ना कहीं चेंज होंगे, समझ रहे हो? तो मैंने केवल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है वो समझाने के लिए ये वैल्यू एज इट इज लिखी है। अभी मैंने इसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट किया नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? चलिए, दूसरा अगर मैट्रिक्स की बात करें हम, तो दूसरी मैट्रिक्स आपकी क्या होती है, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, जिसे हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर, अच्छा, जिसको ये चीजें समझनी है कि सर इसको अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर में कैसे चेंज करेंगे, क्या है, तो देखो हमारी जो क्लासेस हैं ये डेली चल रही हैं, क्लासेस तो हमारी डेली चल रही है ना, पर डे क्लास चल रही है, और पर डे हम लोग धीरे धीरे चीजें सीखते चलेंगे। लेकिन कई ऐसे होंगे नहीं सर हमें तो अब हम एक दिन का इंतजार थोड़ी करेंगे, तो उनको क्या करना है, उनको अभी जाना है ऐप पे, क्लासेस हमारी पहले से पड़ी हुई हैं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सारी क्लासेस आपको ऐप पर दे दी गई हैं ऑलरेडी, ठीक? तो आप जाओ, ऐप पर ऑलरेडी क्लासेस हैं, आप जाकर के वहां पे चेक करो और वहां से पढ़ लो पहले से ही, ठीक है? तो यहां आपकी क्लास लाइव चलेगी। लाइव क्लास के अलावा आपको अगर रिकॉर्डेड क्लास और जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट की क्लास है वो अगर आपको चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे एएस टेक्निक ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करना है, एएस टेक्निक से पढ़ना है और हमेशा आगे बढ़ना है, इस बात को तुम्हें ध्यान में रखना है, क्योंकि एएस टेक्निक है जो आपका हमेशा साथ देता है। तो आप तुरंत कॉल करें हमारे नंबर 7310111134 पर, और कॉल करें हमारे नंबर 9598111134 पर, और अपने कोर्स से अभी एनरोल हो जाइए और अपनी तैयारी आज ही से स्टार्ट कर दीजिए। तो ध्यान रखना है बेटा कि एएस टेक्निक आपका सच्चा साथी है, हमेशा आपके एग्जाम में आपकी मदद करता है। पर डे आपकी क्लास लाइव चल रही है, यहां क्लासेस स्टार्ट हो भी चुकी हैं थर्ड सेमेस्टर की, तो कहीं आप तैयारी में पीछे तो नहीं छूट रहे हैं। और आप ये मत सोचे कि मैं स्टार्टिंग में कोर्स ले लूं तो ऐसा ना हो कि लास्ट में हमारा पहुंचते पहुंचते सर कोर्स के प्राइस कम हो जाए। तो आपको पता है कोर्स का प्राइस कभी कम होता नहीं है, और कितना ही कोर्स ले रहे हैं, एक महीने के 100-150 रुपए फीस अगर दे रहे हो, इससे ज्यादा फीस तो आप अपने कहां देते थे, 11th 12th 9th 10th की जो फीस होती थी उसमें देते थे। एक महीने का 500-1000 तो लगता ही होगा। यहां तो आपका क्या दिया जा रहा है, केवल और केवल कोर्स कितने का दिया जा रहा है बताओ, केवल 120 रुपए पर महीने भी कोर्स नहीं लग रहा है आपका, समझ रहे हो? तो आप तुरंत एनरोल हो जाइए और अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, समझ रहे हो? अगर एक इंजीनियर बन रहे हैं ना तो ये पूरी फीस एक पेमेंट में निकल आएगी, समझ रहे हो? हाँ, और मैं तुम्हें फिर से बता दूं, देखो एसएससी की तैयारी के लिए लोग बाग इलाहाबाद जाते हैं और भगवान जाने कहां कहां जाते हैं, और वहां जाकर के मतलब वो इतने ज्यादा पैसे फूंक देते अपनी तैयारी में, ऐसे इतने पैसे फूंक देते, हजारों रुपए लग जाते, उनके माँ बाप के लाखों रुपए लग जाते तैयारी करने में, और फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और तुमसे मैं कहूंगा कि अगर तुमने पॉलीटेक्निक की सेकेंड सेमेस्टर से लेकर के 5th सेमेस्टर तक की पढ़ाई बिल्कुल शिद्दत से कर दी ना, हर एक चीज बेटा सिलेबस वही है, चाहे आप एसएससी जेई का सिलेबस उठा लो या आप अपने पॉलीटेक्निक डिप्लोमा में जो आप पढ़ रहे हो वो सिलेबस उठा दो और मैच करो दोनों को, तो दोनों का सिलेबस सेम है। जो आप पॉलीटेक्निक में पढ़ रहे हैं वही आपका एसएससी में आना है, वही आपका रेलवे जेई में आना है, वही आपका सब जगह आना है, यूपी पीसीएल जेई हो, कोई भी जेई हो, वही आना है जो आप डिप्लोमा में पढ़ रहे हो। अगर आप डिप्लोमा में अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हें आगे एसएससी में जाने, एसएससी की तैयारी करने में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन बच्चे की प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों की प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो शुरुआत में क्या करते हैं, डिप्लोमा जब करते हैं उस टाइम पे पढ़ाई नहीं करते। उनकी प्रॉब्लम ये है, डिप्लोमा के टाइम पे उन्होंने कहा चलो रट रटू के हम कैसे ही डिप्लोमा क्रॉस कर लें, और फिर उसके बाद जब वो कंपटीशन की दुनिया में सोचते अरे यार काश उस टाइम मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होता। तो ये सब चीजें तो हम लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ी थी अपने भाई,
भाई बेसिक इलेक्ट्रिकल तो हम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी है, किरचॉफ के नियम ये तो हम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़े थे। सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम कहां पढ़े? सेकंड सेमेस्टर में पढ़े कि नहीं? और एसएससी जेई में भी सेकंड यूनिट मतलब सिलेबस की जो यूनिट है उस सिलेबस की सेकंड यूनिट क्या है? यही सेम चीजें वहां रखी हुई हैं। थेवेनिन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, मतलब जो चीजें आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हो वो चीज तुमसे एसएससी जेई में पूछी जा रही है, क्या बोलते हैं कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा रही है। तो अगर वो तुम यहीं से शुरुआत करो अच्छे से पढ़ने की तो वहां तक पहुंचते 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 तुम्हें पहले से इतनी चीजें आती होंगी कि तैयारी करने में क्या नहीं होगा बेटा, ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने में ज्यादा वक्त आपको नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं बेटा अभी से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। क्लियर? चलिए, तो ये आपका निम्न त्रिभुजी आप भी हो। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब यह है कि आपका जो डायगोनल है ना 2 4 6 6 8 2 6 2 4 है ना, अब ये जो डायगोनल है इस डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट हमें क्या कर देने हैं? जीरो कर देना है। डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट अगर जीरो कर दिए तो वो क्या बन जाता है बेटा? तो वो बन जाता है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है? हाँ जी, छोरा प्रोग्रामर जी कह रहे हैं ओनली इंग्लिश यूज करिए सर। बेटा इंग्लिश हिंदी दोनों, हिंदी हमारी मातृभाषा है उसे हम छोड़ नहीं सकते कदापि। ठीक है? हाँ जी, इंग्लिश क्या अंग्रेज दे के चले गए तुम, अब इंग्लिश इंग्लिश बोल रहे हो। ठीक है? हाँ, तो यहां पे क्या है, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका जो डायगोनल है डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट अगर जीरो कर दिए जाएं तो वो क्या बन जाता है? आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। सभी लोग शेयर करते हैं हमारे साथ, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, सुधांशु वर्मा, विवेक कुमार पार्थ, खुशी प्रजापति जी, सत्यम सिंह जी, गायत्री विश्वकर्मा, तनु भाटिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खुशी प्रजापति जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सभी स्टूडेंट हमारे जितने भी जुड़े हुए हैं क्लास को एक बार क्या कर दें? शेयर कर दें। ठीक है, चलिए सभी स्टूडेंट तक वीडियो को पहुंचा दें। आगे बात करते हैं अगली मैट्रिक्स की। देखो अगली मैट्रिक्स आपकी है सममित आव्यूह, लेकिन सममित आव्यूह को समझाने से पहले मैं आप सभी को एक और मैट्रिक्स समझाना चाहता हूं जिसे मैं बोलता हूं, जिसे कहते हैं बेटा क्या? परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह का मतलब होता है बेटा जी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या होता है इसका मतलब? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है बताओ? अ मैट्रिक्स in which Aij converted into Aji that is row converted into column is known as ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखो क्या, एक ऐसा आव्यूह जो ए आई जे को ए जे आई में कन्वर्ट कर बनाया जाता है, अर्थात पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित कर बनाया जाता है, परिवर्तित कर बनाया जाता है, उसे परिवर्त आव्यूह
कहते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे? हम लोग इसको ए डैश से, जैसे अगर कोई ए मैट्रिक्स है और उस ए मैट्रिक्स का, एक मिनट रुकिएगा बेटा, इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ए डैश से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं एक मैट्रिक्स ए है, लिखा हुआ है 468240296। अब मैंने आपसे कहा ए मैट्रिक्स का परिवर्त आव्यूह बताइए, परिवर्त आव्यूह बताइए। परिवर्त आव्यूह मतलब फाइंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स, फाइंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए, फाइंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए। तो तुम्हें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ए का ट्रांसपोज होगा ए डैश, और तुम्हें क्या करना है, जो रो है उसको कॉलम बना दो बस। 422 को 422 कर दो, 649 को 649 कॉलम में कर दो, ठीक है, और 806 रो है उसको कॉलम बना दो बस। लो, इसका परिवर्ताव्यूह ये हो गया, आंसर खत्म। बात बताओ किसको नहीं आया? ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना किसको नहीं आया? ठीक भैया, पढ़ाई करने आए हो तो देखो केवल पढ़ाई करो सिद्ध से, समझ रहे हो? तुम लोग का इतना समझाने के बावजूद भी तुम्हारे समझ में नहीं आता कोई चीज। आपस में बातें करने से अच्छा है कि आप अपनी पढ़ाई करें, ठीक है? तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स मैंने क्या बोला कि जब कोई मैट्रिक्स आपको दी गई है तो उसकी उसकी रोज जो है उन रोज को कॉलम बना दो। क्या? जो रो हैं उनको क्या बना दो बेटा? कॉलम बना दो, तो वो क्या बन जाती है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाती है, खत्म बात। ठीक, जैसे मैं आपसे कहूं फॉर एग्जाम्पल, जल्दी से बताओ, ए इज इक्वल टू दिया गया है 406792101। इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा? जल्दी से हमें कमेंट में आंसर छाप दो, ठीक है? जल्दी से कमेंट में आंसर छाप दो हमें इसका, कि इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा। मैंने आपको बताया ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या करना है, जो रो है उसको कॉलम बना दो बस। 471 090 तो 090, 621 तो 621, खत्म बात। रो को कॉलम बना दो, खत्म, हो गया, सॉल्व, डन, आ गया सबको? वेरी गुड, ठीक है। सो इतनी सी बात थी हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। आगे बात करते हैं हम, अगली जो मैट्रिक्स हमारी है वो कौन सी है बेटा जी? तो अगली मैट्रिक्स आपकी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? हम लोग इसे कहते हैं सममित आव्यूह। क्या बोलते हैं? सममित आव्यूह, अर्थात ट्रांसपोज वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, जरा इसके बारे में समझो, है ना? इसके बारे में समझो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी क्या है। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं ए आई जे को ए जे आई में कन्वर्ट कर दूं तो इस मैट्रिक्स का ये मैट्रिक्स क्या होगा? परिवर्त, मतलब ट्रांसपोज होगा। ये अगर आपकी ए मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हो गया? ए डैश हो गया। तो अगर ए आई जे ए जे आई के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। मतलब जो कोई आव्यूह अगर अपने परिवर्त आव्यूह का क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। इफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स, क्या? इफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब यदि एक आव्यूह अपने परिवर्त आव्यूह के बराबर होता है, यदि कोई आव्यूह अपने परिवर्त आव्यूह के बराबर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आव्यूह कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन भी लिखी हुई है। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और जो कि कैसा है? ए आई जे है, मतलब आई और जे के सभी वैल्यू को हम ए आई जे से ए जे आई में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, और वो दोनों कैसे हों बेटा? बराबर हों,
तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर तुम्हें ये डेफिनेशन नहीं आ रही है तो आप सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हो, इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स द मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यदि कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। खत्म बात। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कहूं कि a इज इक्वल टू आपको दिया गया है 5 6 3 9 4 7। जैसे मैं आपसे कहूं ये मैट्रिक्स है आपकी, और मैंने कहा क्या प्रूफ करो, प्रूव दैट इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूफ करो यह एक सममित आव्यूह है। ठीक है, प्रूफ करो कि यह क्या है बेटा? सममित आव्यूह है। तो हम क्या करेंगे इसमें? हम करेंगे ए आई जे को ए जे आई में कन्वर्ट करने पर, मतलब रो को कॉलम बनाने पर, ये होता है इसका मतलब। ठीक, तो जैसे ए डैश लिखा हमने, इसका रो क्या है? 5 6 3 रो है, हमने यहां लिख दिया 5 6 3 रो। दूसरा रो आपका क्या है? 6 9 4, तो 6 9 4। तीसरा क्या है? 3 4 7, तो यहां लिख दिया 3 4 7। अब जरा चेक करो दोनों मैट्रिक्स को। पहला एलिमेंट 5, पहला एलिमेंट 5, दूसरा एलिमेंट 6, दूसरा एलिमेंट 6, तीसरा एलिमेंट 3, तीसरा एलिमेंट 3, चौथा एलिमेंट 6, चौथा एलिमेंट 6, पांचवा एलिमेंट 9, पांचवा एलिमेंट 9, छठवां एलिमेंट 4, छठवां एलिमेंट 4, सातवां एलिमेंट 3, सातवां एलिमेंट 3, आठवां एलिमेंट 4, आठवां एलिमेंट 4, नौवां एलिमेंट 7, नौवां एलिमेंट 7। सारे एलिमेंट कैसे आए? सारे के सारे एलिमेंट कैसे आए? सेम आए कि नहीं आए? बिल्कुल आए। तो हम यहां लिखेंगे क्या? क्योंकि ए इज इक्वल टू ए डैश, ए जो है वो अपने ए डैश के बराबर है, सो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसलिए यह क्या है? इसलिए यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अतः यह एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? है ना? बताइए क्या सबको समझ में आया? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबको क्लियर हो गया फंडा? है ना? बहुत बढ़िया। अगर आ गया है तो बेटा ठीक, आधा चैप्टर आपका पहला खत्म होने वाला है, समझ रहे हो? हाँ, लेकिन अभी न्यूमेरिकल बहुत सारे होंगे इसके। ठीक है, चलिए अगर सबको आ गया, सभी लोग एक बार थम्स अप करके दिखाइए भैया, जिससे पता चले कि हाँ सबको आ गया है। बहुत बढ़िया। आदर्श राजपूत आ गया सर, विनीत राठौर जी कह रहे हैं आ गया जी हमें। जिसको आ गया है सभी लोग थम्स अप करें एक बार जल्दी से। ठीक, जी हाँ, सुधांशु वर्मा जी कह रहे हैं आ गया सर जी, बहुत बढ़िया। देखो हम लोग बिल्कुल शुरुआत से चल रहे हैं इसी वजह से कि आप लोगों की कोई भी एक सिंगल चीज छूटे ना, एक सिंगल डेफिनेशन भी नहीं छूटी जाएगी, हर एक चीज आपको बताई जाएगी। समझ रहे हैं? चलिए अब देखो आगे बात करते हैं अगली मैट्रिक्स की। अगली मैट्रिक्स आपकी कौन सी है बेटा? तो अगली मैट्रिक्स आपकी है विषम सममित आव्यूह। क्या है बेटा? अगली मैट्रिक्स है आपकी विषम सममित आव्यूह, जैसे अपन लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? विषम सममित आव्यूह क्या होता है? यदि कोई आव्यूह अपने परिवर्त आव्यूह के ऋणात्मक मान के बराबर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फिर से सुन लो, यदि कोई आव्यूह अपने परिवर्त आव्यूह के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, यदि कोई वर्ग आव्यूह अपने परिवर्त आव्यूह के ऋणात्मक मान के बराबर होता है तो उसे विषम सममित आव्यूह कहा जाता है। इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स is equal to the negative value of its transpose matrix, then the matrix is known as skew symmetric matrix। फिर से समझ में आई? डेफिनेशन फिर से समझिएगा। क्या कहा मैंने? डेफिनेशन मैंने आपसे कही व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर एग्जाम में आया आपसे 2 नंबर में
कि बताइए विषम सममितापयोग क्या होता है, तो हम कहेंगे कि यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के एआईजे को उसके एजीआई में कन्वर्ट करें और एआईजे उसके एजीआई के माइनस वैल्यू के बराबर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। वे अब नहीं आई समझ में डेफिनेशन, तो फिर सिंपल लिखो, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि कोई वर्ग आव्यूह, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अपने परिवर्त आव्यूह, अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के निगेटिव वैल्यू ऋणात्मक मान के बराबर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। If a matrix is equal to the negative value of its transpose matrix, then the matrix is known as skew symmetric matrix. यदि कोई वर्ग आव्यूह अपने परिवर्त आव्यूह के ऋणात्मक मान के बराबर होता है तो उसे हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। इससे बन गई डेफिनेशन। कंडीशन क्या होती है, a इक्वल टू माइनस एड है, सिंपल आ गया सबको ना। ठीक, देखो डेफिनेशन एक बार पढ़ो लेकिन ऐसी पढ़ो कि हमेशा के लिए याद हो जाए, दोबारा ना पढ़ना पड़े उसे। ठीक, तो ये आपकी हो गई विषम सममित आव्यूह। जैसे मैं आपसे कहूं कि हमारे पास में ये दिया गया है a इज इक्वल टू एग्जाम्पल, चलो छोड़ो एग्जाम्पल रहने देते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स हो गया, यहां पे अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है ये जो आपको मैट्रिक्स लिखी हुई है, मैट्रिक्स अगर नहीं दिख रही है तो मैं बता दे रहा हूं क्या लिखी हुई है। a इज इक्वल टू 505 माइनस 43 माइनस 2 2 माइनस 1 4 1 7 माइनस 3, ये एक मैट्रिक्स लिखी हुई है और वो आपसे कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए। जल्दी से हमें कमेंट में छाप दो कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। जल्दी से सभी बच्चे हमें कमेंट में आंसर देंगे कि ऑर्डर क्या होता है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। जब तक मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि जिसने भी अभी तक हमारे थर्ड सेमेस्टर में एनरोल नहीं किया है उन सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूं कि एएस टेक्निक आप सभी के थर्ड सेमेस्टर की तैयारी अपने ऐप पर स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जो भी अभी तक एएस टेक्निक ऐप से नहीं जुड़े हैं, प्ले स्टोर से जाओ, एएस टेक्निक ऐप को क्या करो, डाउनलोड करो और डाउनलोड करके अभी के अभी कॉल करें हमारे नंबर 7310111134 और 9598111134। ठीक, ये आपके नंबर्स हैं, इन नंबर्स पर कॉल करो और आप सभी को थर्ड सेमेस्टर का कोर्स परचेस करने में सीधा सीधा हमारी क्लास देखने के बाद आपको 25% फ्लैट ऑफ दिया जा रहा है। ठीक, तो आप सभी बच्चे इस ऑफर का लाभ उठाएं। ऑफर का नाम है वेलकम 25। क्या ऑफर का नाम है, वेलकम 25 हमारे ऑफर का नाम है। इस ऑफर में आपको 25 जो भी प्राइस होगा उस प्राइस पे सीधा 25% ऑफ किया जाएगा और जैसे ही आपका 25% ऑफ होगा और आप अपने कोर्स से एनरोल होंगे और आप अपनी तैयारी तुरंत स्टार्ट करेंगे। तो अभी एएस टेक्निक ऐप डाउनलोड करना है, उससे अपनी पढ़ाई करना है और हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ना है। ठीक, तो चलिए इसका ऑर्डर बहुत सारे बच्चों ने दिया तो हम देखेंगे सबसे पहले रो कितनी है। तो रो हमारे पास है 1 2 3, तो जितनी रो होती है वो पहले लिख दो, फिर कॉलम चेक करो कितने हैं, 1 2 3 और 4 कॉलम है तो बाद में कॉलम। तो हमारी जो ऑर्डर आया वो कितना आया बेटा, 3:4 इज द राइट आंसर। जिन जिन ने आंसर 3:4 दिया है बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, हाँ एसके ऑफिशियल जी कह रहे हैं कितने परचेस होगा, बेटा आप कॉल कर लो, ऑनलाइन बता दिया जाएगा, कौन कॉल आपको सब बता दिया जाएगा। तो 3:4 आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर। जिन बच्चों ने 4:4 दिया है वो बिल्कुल गलत दिया है। ठीक है, चलिए अब दूसरा आप भी देखो, क्या दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा कह रहा है A23 की वैल्यू बताओ। चलो बेटा बताओ A23 की वैल्यू कितनी होगी।
A23 का वैल्यू बताओ कितना है इस मैट्रिक्स में। इस मैट्रिक्स में A23 की वैल्यू कितनी है? जल्दी से कमेंट में छापते जाओ, जल्दी जल्दी। A23 और A34 इन दोनों का वैल्यू क्या है? जल्दी से कमेंट में बताओ मैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A23 एंड A34? चलिए बच्चों के आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। उमेश जी बोल रहे हैं -1 एंड -3। चलिए चेक करते हैं। 2 3 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम। देखो भैया, सेकेंड रो थर्ड कॉलम जे मिला भैया जी। क्या मिला? -1। तो A23 की वैल्यू -1। A34 मतलब थर्ड रो फोर्थ कॉलम, क्या मिला? -3। तो आंसर आएगा -1 और -3 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या आंसर होगा बेटा जी? -1 और -3 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, A23 ये है और A34 ये है। 2 3 मतलब बेटा सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, 3 4 मतलब थर्ड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है? उपरोक्त आव्यूह, ये जो मैट्रिक्स आपको दी गई है, इस मैट्रिक्स के सब मैट्रिक्स भी लिखो। क्या लिखो? इस मैट्रिक्स के सब मैट्रिक्स। कैसे लिखना है सब मैट्रिक्स? तो A1 लिख दो। A1 इज इक्वल टू कोई भी एक मैट्रिक्स निकाल लो इसमें से छोटी सी, 5 0 -4 3 लो, बन गई इसकी सब मैट्रिक्स। और निकाल लो A2 इक्वल टू दूसरी सब मैट्रिक्स एक लंबी सी निकाल लो, कोई 0 5 3 -2 -1 4। मतलब इस मैट्रिक्स में से छोटी छोटी मैट्रिक्स जो कोई भी आप निकाल पाओ, वही मैट्रिक्स क्या कहलाएंगी? सब मैट्रिक्स कहलाएंगी। खत्म बात। ठीक, समझ में आया कि नहीं ये चीज बताओ? सब मैट्रिक्स निकालना है तो इस मैट्रिक्स में से कोई भी मैट्रिक्स निकाल लो। जैसे हमने एक ये मैट्रिक्स निकाल ली तो ये भी इसकी क्या है? सब मैट्रिक्स है। हमने एक ये मैट्रिक्स निकाल ली तो ये मैट्रिक्स भी क्या है? इसकी सब मैट्रिक्स है। हमने इसमें से ये 3x3 की मैट्रिक्स निकाल ली, ये भी क्या है? इसकी सब मैट्रिक्स है। मतलब एक मैट्रिक्स के एलिमेंट से मिलकर के बनी कोई दूसरी नई मैट्रिक्स उसकी सब मैट्रिक्स कहलाती है। खत्म बात। बताइए यहां तक पूरी बातें क्लियर हुई सबको? यस और नो? मजा आया क्लास में? अगले क्लास में मजा आ गया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें। चैनल को जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर मैं आपको कंसिस्टेंसी से पढ़ा रहा हूं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो कंसिस्टेंसी से पढ़ें। क्यों? क्योंकि देखो एक बच्चा होता है जो एक दिन 10 घंटे पढ़ता है, फिर एक दिन 8 घंटे पढ़ता है, फिर एक दिन 6 घंटे पढ़ता है, फिर 10 दिन नहीं पढ़ता, फिर एक दिन 10 घंटे पढ़ लेता है, फिर नहीं पढ़ता कुछ दिन, फिर एक दिन 5 घंटे पढ़ लेता है। मतलब इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। इस जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वहीं एक तरफ दूसरा बच्चा है जो कह रहा है मैं तो आज भी 6 घंटे पढ़ूंगा, कल भी 6 घंटे पढ़ूंगा, तीसरे दिन भी 6 घंटे, चौथे दिन भी 6 घंटे, पांचवें दिन भी 6 घंटे, छठवें दिन भी 6 घंटे। मतलब ये कंसिस्टेंसी से 6 घंटे अपनी पढ़ाई करता जा रहा है। पर डे ये 6 घंटे पढ़ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कोई कहीं भी जाए, ये बंदा जो है, ये बंदा लाइफ में हमेशा सक्सेस रहेगा, है ना? इस बंदे को लाइफ में हमेशा सक्सेस मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है, एक क्वालिटी है कि ये बंदा अपने काम के प्रति कंसिस्टेंस है। ये बंदा अपना काम कंसिस्टेंसी से करता है, लगातार करता है, बिना रुके करता है, बिना थके करता है। तो जिसके अंदर ये रेगुलरिटी आ गई ना बेटा, वो जिंदगी में हमेशा ऊंचा उठेगा। तुम सोचो कभी मुकेश अंबानी ऐसा सोचता होगा यार इतना तो कमा लिया अब क्या करना? नहीं, वो पर डे उतनी ही मेहनत करता है जितनी उसने पहले दिन की। अगर रतन टाटा जी भी ये सोचे कि हमारे पास तो इतना बड़ा कारोबार है, क्या करना आप कमाई करके, तो वो इंसान बुढ़ापे तक पहुंच गया है। इतनी ज्यादा मतलब इतना बुढ़ापा उनका आ गया है और बुढ़ापे में भी आज भी वो जितनी मेहनत स्टार्टिंग में करते थे, अगर 8 घंटे वो स्टार्टिंग में काम करते तो आज भी वो अपनी कंपनी में 8 घंटे देते हैं। तो वो भी तो सोच सकते क्या करना है, इतना तो कारोबार फैल गया हमारा, नहीं करें हम काम। लेकिन नहीं, जो इंसान कंसिस्टेंट है, जिस इंसान में कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी है, वही इंसान आगे बढ़ सकता है। इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल बनाए रखिएगा। और वही चीज कंसिस्टेंसी ही तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ाएगी।
तो अपनी जिंदगी में कंसिस्टेंसी से पढ़ो और आगे बढ़ो। अगर तुम्हें 8 घंटे गवर्नमेंट 8 घंटे की जॉब चाहिए तो आपको 8 घंटे तैयारी भी करनी पड़ेगी पर डे। 8 घंटे तैयारी करो प्रतिदिन। अगर तुम चाहते हो कि 8 घंटे की जॉब मिल सके तो 8 घंटे तैयारी करने की हिम्मत रखो अपने अंदर। अगर ये हिम्मत नहीं है तो इसके सपने छोड़ दो। वो नहीं जो रात को सोते टाइम देके जाए, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने ही ना दें। अपने सपनों को अगर पूरा करना है तो उठो, जागो, लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले मत रुको। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी की बातों का अनुसरण करके उनकी बातों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ो। जय हिंद।